हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग फिर से आज करने वाले हैं बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट का जो तैयारी करते हैं उनके लिए आज का प्रैक्टिस होने वाला है, जो आपका एग्जाम में 18 मई 2024 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। इससे पीछे 18 मई का फर्स्ट शिफ्ट, 18 मई का फर्स्ट शिफ्ट करवा दिए हैं। तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। 18 मई का सेकेंड शिफ्ट का पार्ट 1 वाला भी कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 4 में करेंगे 18 मई का सेकेंड वाला, जो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो आपको आता है यहाँ से शिक्षण कला और दक्षता से, ये वाला आता है। ठीक है, इससे हो जाता है। और आज हम लोग करेंगे 31 से लेके यहाँ से 50 तक करेंगे, जिसमें से जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और ईवीएस रहेगा। तो ये इससे क्वेश्चन आता है 5-5 मार्क्स करके। तो ये वाला तो बिहार स्टेट के जो तैयारी करते हैं या पेपर 1 कर रहे हैं पेपर 2 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 से। माइकल ओडवायर कौन था बताना है, पंजाब का उपराज्यपाल। और ये सारा पीवाई का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा है। ठीक है, उसी के हिसाब से करवा रहे हैं। पंजाब का मुख्य न्यायाधीश था, पंजाब का मुख्य सचिव था, या पंजाब का सैन्य प्रशासनिक था, कौन था? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी को करवा रहे हैं। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों पढ़ेंगे? तो कौन था? माइकल पंजाब का उपराज्यपाल था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, उपराज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनच्छिद है? बिहार का कौन सा जिला जो सबसे अधिक वनच्छिद पूछा गया है? जमुई, बांका, कैमूर या हाजीपुर? तो सर्वाधिक वनच्छिद वाला जिला बताइए बिहार का कौन सा जिला हो जाएगा? कैमूर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जिला हो जाएगा कैमूर। कैमूर क्या है? सबसे ज्यादा वनच्छिद जिला है। उसके हिसाब में थोड़ा सा बना लेते हैं। जब जब 2021 का जो रिपोर्ट आया था उसमें से बताया गया। तो सबसे पहले कौन था? कैमूर। 3 जिला का नाम और भी याद रखिए। कैमूर था, उसके बाद फिर कौन था? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपारण और चंपारण के बाद था एक रोहतास, रोहतास, रोहतास। तो ये तो 3 जिला याद रखिए। हो सका नेक्स्ट में आपको पश्चिम चंपारण दे दे। तो कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, तो 3 ऐसा है। ठीक, तो सीक्वेंस याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है? पूछा गया है। बेल्जियम, श्रीलंका, श्रीलंका और बेल्जियम दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग, एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण कौन हो जाएगा? श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकात्मक शासन प्रणाली का श्रीलंका का उदाहरण। एकात्मक प्रणाली क्या होता है? जिसमें समस्त शक्तियों एवं कार्य का क्या है, सारा केंद्र सरकार का पास है। जितना भी सारा एक्टिविटी हो वो क्या है, सारा केंद्र सरकार का सारा जिम्मा केंद्र सरकार के पास हो। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जिम्मा होता है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, संघात्मक और लिखित संविधान का होना भी अनिवार्य होता है। तो संघात्मक में भी और लिखित संविधान होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि संघात्मक एकात्मक संविधान जैसे फ्रांस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, स्वीडन हो गया, आदि सरकार क्या एकात्मक रूप है। तो ये याद रखिएगा, फ्रांस, चीन, इटली, जापान, ये सब जो भी है सब इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए। और संघीय स्वरूप बोलेगा तो संघीय स्वरूप में जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये सब इसके अंतर्गत में आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में किस नेता की मौत हो जाती बताना है। तो किस नेता की मौत हो जाती है? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो किसकी मृत्यु हो जाती है? तो किसकी मृत्यु है? लाला लाजपत राय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान क्वेश्चन। तो जो स्टेट का पेपर 1 2 को तैयारी करते हैं आराम से इसको कीजिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा के जाइए, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए, तो लाला लाजपत राय की इनकी मृत्यु हो जाती है किस कारण? साइमन कमीशन का जो विरोध करता है, कब आता है साइमन कमीशन? तो आता है 30 अक्टूबर 1928। तो 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आता है। तो इसी के विरोध में क्या साइमन कमीशन का विरोध के दौरान ये करता है, जिसके कारण इनका मृत्यु कब हो जाता है? तो 17 नवंबर 1928 को इनकी सिर में लाठी लगती है, जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आंदोलन करता है उसको रोकने के लिए, और ये आंदोलन में उनके साथियों वगैरह भी रहता है, बट इसको सिर पर लाठी लगने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। क्यों इसका विरोध करता है साइमन कमीशन का? क्योंकि इसमें क्या था, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, तो यही इनका रीजन था। तो इसमें जितना 7 को मेंबर चुना जाता था, जिसमें 7 के साथ तो क्या था, अंग्रेज था। तो उसी का विरोध कर रहा था कि इसमें से भारतीय को भी चुना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत में कितनी बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप चैंपियन का खिताब जीता गया? तो कितना बार जीता गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो कितना बार जीता गया ये पूछा गया।
चलिए बताइए, तो कितना बार एक दिवसीय चैंपियन खिताब जीता था? तो कितना? 2 बार जीता गया। तो याद रखें, एक दिवसीय चैंपियनशिप 2 बार जीता गया था। कब कब? मतलब एक बार 1983 और एक बार 2011। तो याद रखिए, एक बार 1983 और एक बार 2011 में जीता था। एक बार श्रीलंका के खिलाफ और एक बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो 2 बार, एक बार वेस्ट इंडीज और एक श्रीलंका के खिलाफ। चलिए अगला क्वेश्चन, खेल के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत पूछा है? तो कौन सा कथन गलत है? या भाषा कौशल और सामाजिक संबंध को सिखाता है? चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, या उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, खेल कल्पना शक्ति के निर्माण और सोच कौशल को विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन में, बच्चों को स्वास्थ्य विकास के लिए खेल गतिविधि आवश्यक है। तो बताइए, खेल के बारे में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन गलत पूछा है? तो गलत बताइए। तो क्या हो जाएगा? जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करता है। तो क्या हो जाएगा? ये होगा, जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करता है। ये गलत है। बाकी क्या है? सारा ऑप्शन सही है। भाषा का सामाजिक संबंध सिखाता है, सही है। यह खेल कल्पना शक्ति का निर्माण करता है और सोच कौशल को भी विकसित करता है, ठीक है। और बच्चों को स्वास्थ्य के लिए गतिविधियों को भी आवश्यक होता है। तो ये सारा सही, बट उनको बच्चों को अच्छा नहीं है या दूसरे बच्चों के साथ तालमेल, तो दूसरे बच्चों के साथ कभी भी कंपेयर करके नहीं करना और कठिनाई महसूस करना, ये गलत होता है। बाकी सारा सही होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेट्रो मेट्रो रेलवे स्टेशन बाहर तथा खाली जगह दोनों स्थान पर होता है। तो मेट्रो रेलवे स्टेशन को आप मेट्रो में सफर किए होंगे, तो बताइएगा मेट्रो स्टेशन कैसे रहता है? भूमिगत रहता है, बाहर रहता है, अंदर रहता है या हवा में रहता है? चलिए बताइए। तो इसमें तो पहला ऑप्शन बोल दिया बाहर रहता है, दूसरा बाहर, ये तो कट गया। तो कौन सा था? भूमिगत रहता। तो एक बार बाहर में भी रहता है, भूमिगत रहता, दोनों प्रकार का मेट्रो स्टेशन। और सबसे पहले कहाँ बना था? कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहले, उसके बाद फिर दिल्ली, मुंबई ऐसे करके फिर बना था। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 37, 38 कर लेते हैं। इसमें पूछा है, कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देती है? तो ऊर्जा देते हैं कौन सा पोषक तत्व? वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज और सभी। तो बताइए, काम करने के दौरान कौन हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है? ये पूछा गया है। बताइए आप लोग, सही आंसर बताइए, कौन सा हमें ऊर्जा देती है? चलिए, तो हम लोग सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर, वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या काम करने के दौरान हमसे ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देती है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कितने, कार्बोहाइड्रेट में कितना? 4 केल्विन। तो 4 केल्विन एनर्जी मिलती है। अब प्रदान करने का ये 9 केल्विन के जैसा आदमी, ये सब एनर्जी देने का काम करता है। तो याद रखिएगा हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निदान के बारे में, निदान के बाद पूछा है। निदान के बाद एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो निदान जब होता है तो वो बोलता है कि मेरा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम गया है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे निम्न में से क्या खाना चाहिए? तो जब उसको निदान हो जाता है तो बोलता है कि मेरा बॉडी में हीमोग्लोबिन कम गया, तो वो बोलता है आयरन की कमी पूरा करने के लिए उनको क्या खाना चाहिए? पूछा है, आंवला, हरी पत्ती और सब्जी और गुड़ खाना चाहिए, चावल, चना और आंवला खाना चाहिए, हरी पत्ती, सब्जी और गेहूं और संतरा खाना चाहिए, गुड़, नींबू और मटर। तो क्या खाना चाहिए जिससे उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगा? बताइए, तो क्या खाना चाहिए? ये बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? आंवला खाना चाहिए, हरा पत्ता खाना चाहिए, सब्जी और गुड़। तो ऑप्शन नंबर ए, ये सारा चीज खाएगा तो उनके शरीर में क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, ये सब खाइएगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन से ये क्या करता है? ये सब क्या करता है? हीमोग्लोबिन उत्पादन बढ़ाता है। यह प्रतिरक्षक से हमारे रक्षक, मतलब कि आयरन का क्या क्या फायदा है ये भी बता देते हैं। तो आयरन जब बोला है ना, आयरन की कमी, तो आयरन कमी से क्या होता है? आयरन में आप मतलब जो प्रतिरक्षा होता है उनको त्वचा को पोषण प्रदान करने का काम करता है। आँख के नीचे यदि आपकी आँखों के नीचे यदि झुर्रियाँ हो जाती है, उनको भी खत्म करने का काम करता है आयरन। नींद, यदि नींद में आपको सुधार चाहिए तो आयरन की गोली ले सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटी, थकान को कम करने में आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH5, NH44, NH10, NH8। बताइए, तो सबसे लंबा बोला है तो कौन सा? NH44। तो याद रखिएगा, NH44 सबसे लंबा है। तो NH44 लंबा है। कहाँ तक जाता है? यह, इसकी लंबाई पहले याद कर लीजिएगा, 3745 किलोमीटर। तो याद है 3745 किलोमीटर इतना लंबा है, जो श्रीनगर से दक्षिण कन्याकुमारी तक। तो कहाँ कहाँ याद रखिएगा? श्रीनगर से दक्षिण कन्याकुमारी, दक्षिण कन्याकुमारी।
तो दक्षिण कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम करता है, तो ये भी याद रखेगा। अब सब बोलेगा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो इसका हो जाएगा जो हाई मतलब 548 किलोमीटर है, सबसे छोटा बोलेगा तो 548 जो 5 किलोमीटर 5 लंबाई तक रहता है, और यह कहाँ महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, तो याद रखें महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 180। अब मैथ का 5 क्वेश्चन रहेगा, 270 360 ये, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग पूछा है, बताइए। ये चतुर्भुज कितना कितना डिग्री का, 90 90 90, तो कितना होगा 9 चौके 36, तो ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर डी सी का 36 360 डिग्री, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 डिग्री होता है। अगला है किसी ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो ठोस में शीर्ष की संख्या अधिक होता है, घनाकार, पिरामिड, सिलेंडर या शंकु में, बताइए किसकी संख्या अधिक होगी, तो बताइए। तो घनाकार आकृति में शीर्षों की संख्या सबसे, तो घन वाला आकृति में शीर्ष की संख्या सबसे अधिक होती है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा था स्टेट में, देखिए कितना आसान पूछा है। -19 और -21 का योग, तो -19 कैसे जोड़ना है, तो देखिए कैसे जोड़ना है, पहले -19 लिखिएगा, योग बोला है प्लस लिखेंगे, फिर -21 लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ पूछा है, तो जोड़िए प्लस माइनस माइनस, तो -19 और -21 कितना हो जाएगा -40, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है जो आपको एकदम आराम से स्टेटिस को पास कर सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा, जब तक आप तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये जितना भी प्रीवियस है हम आपको करवा देंगे, इस चैनल से जुड़िए, हमको सारा करवा देंगे। 16 गुना 10 प्लस 120, तो पूछा 16 गुना 10 प्लस 2, इसका मान किसके बराबर होगा, आसान है, तो बोर्ड वांस का नियम पता है ना, पहले ब्रैकेट BOD MAS, तो देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, तो देखिए ये है गुना, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो 16 गुना 10 कर देंगे, फिर प्लस एड मतलब 10 प्लस 2, तो 16 गुना 10 160 प्लस 2 कितना हो जाएगा 162, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए एक क्या है 3 मीटर लंबे कपड़े बनाए जाते हैं, एक मतलब एक शर्ट है 3 मीटर लंबे कपड़े बनाए जाते हैं, यदि 1350 मीटर कपड़े का एक रोल है, तो एक ओवरऑल देखिए ये है रोल है बना हुआ, तो ये कितना है 1350 मीटर का है, तो याद रखते हैं, तो इसमें कुल कितनी शर्ट बनाए जा सकते हैं, तो बोलता है इतना कितना बना है, तो एक बनाने के 3 मीटर कपड़े काटा जाता है, तो ओवरऑल मेरे पास कितना है 1350 है, हमको एक काटने के लिए तो इसमें एक काट देंगे, तो उससे कितना बन सकता है ये पूछा है, 3 से काटिए, 3 चौके 12 3 5 15, तो आंसर 450, देखिए कहीं पे है 450, ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है। इसमें आप रीजनिंग का दिए गए प्रश्न चिह्न के स्थान पे क्या होगा वो पूछा गया है। देखिए विकर्ण का संबंध वर्ग से है, तो व्यास का संबंध किससे होगा, बताइए, तो वर्ग मिलकर विकर्ण का निर्माण करता है, तो व्यास का संबंध किससे होगा ये पूछा है, आप लोग बताइए। चलिए तो वर्ग जैसे कि विकर्ण का संबंध उससे वर्ग से होता है, तो उसी प्रकार मतलब वृत्त का संबंध किससे हो जाएगा, व्यास से, तो वृत्त कहाँ पे है, व्यास से। देखिए ये सब ऑप्शन ऐसे भी कर जाएगा, तो वृत्त का संबंध व्यास से होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम पूछा है, देखिए AGF SW बताइए कैसे, देखिए कैसे बताना है, देखिए EF F के बाद G के बाद है, तो इधर से जाएंगे हम, इधर से जा रहे हैं, तो इधर से जा रहे हैं तो +1 +1 +1 करके जा रहे हैं, फिर STU के बाद VWX सब में +1 करते हैं, L के बाद MNO ये भी +1 करके जा रहे हैं, O के बाद QPO, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं जा रहा, देखिए Q इधर रहता, OPQ तो इधर से जा रहा है, बाकी सब इधर से जा रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा, एक आदमी एक महिला से कहा कि आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, तो महिला उस आदमी से क्या रिश्ता है, ये पूछा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइए। चलिए देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहला है एक आदमी ने महिला से कहा, तो देखिए महिला से कहा, तो यहाँ लिखा महिला, चलिए महिला लिख दिया, महिला कर दिया, महिला से कहा आपकी माताजी, तो महिला की माताजी, महिला ऊपर गई यहाँ तक गए, यहाँ से आपकी माताजी के लिए माइनस लगाते हैं, तो आपकी माताजी के पति, तो इसका माता के पति, तो ये है माता का पति यहाँ पे आ जाएगा, उनका पति, तो पति के लिए प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, पति माताजी के पति की बहन, तो इसके पति है तो इसका बहन क्या है, एक ही रिलेशन में, तो यहाँ बहन हो जाएगा, तो उनकी यहाँ लिखो माता, यहाँ लिख देते माता, यहाँ होगा पति, यहाँ होगा बहन, ठीक है लिख दिए, तो बहन के लिए नेगेटिव।
बहन मेरी बुआ है, तो बुआ किसकी? उस आदमी की। तो आदमी का तो पता नहीं है, तो यहाँ आदमी लिख दीजिए, आदमी। तो आदमी के बुआ लग जाइए, तो आदमी का कौन है? ये बुआ, तो लिख दीजिए बुआ। तो उस आदमी का बुआ हो गई है बहन, ठीक। अब बोलता है महिला का उस आदमी से क्या संबंध? देखिए यहाँ महिला है, यहाँ आदमी है, तो इस दोनों का संबंध क्या है, वो ये पूछा है। तो महिला का आदमी का क्या संबंध? तो देखिए यहाँ आदमी है, ये महिला, तो यहाँ पे दो, ये देखिए सेम सेम रिलेशन था तो क्या था? या तो भाई बहन है, ठीक है, या डबल रिलेशन रहेगा तो पति पत्नी होगा। तो इसमें बोला है महिला का उससे क्या संबंध? तो महिला का उस आदमी का क्या होगा? तो ये दोनों बीच बीच में है, तो ये देखिए महिला ये और ये प्लस, तो ये दोनों क्या? बहन, मतलब कि उस आदमी का क्या लगेगा? उस आदमी की बहन लगेगा। तो उस आदमी कौन है? बहन। तो पूछा है महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है? तो उस आदमी का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बहन। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोलता है दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख पटना, बिहार और गया के बीच संबंध बताना है। यहाँ पे हम उसको ये नहीं बनाए हैं, आपको वेन डायग्राम बना के दे रहे हैं। एक मिनट, चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, हम वेन डायग्राम देते हैं। देखिए पहला में देते हैं 1 2 3, ए हो गया। बी वाला में देते हैं, बी वाला में है ए सर्कल बना हुआ, फिर एक सर्कल बना हुआ, इसका सर्कल बना हुआ, बी वाला सर्कल है। सी में देते हैं आपको, सी में है कि ये ऐसा है, इसके अंदर में एक ये गोला है, एक ये गोला है। और डी में आपको दे देते हैं, डी में है कि ऐसा रिलेशन एक के साथ, फिर उसका रिलेशन एक के साथ और ओवरऑल रिलेशन एक के साथ, ऐसा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बोलता है पटना, बिहार और गया के बीच संबंध बताना है। तो पटना, बिहार और गया बनाइए। आपको यदि पता होगा तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए, इसमें देखिए बिहार, तो बिहार सबसे बड़ा है, ठीक है। तो बिहार के अंदर में क्या आ सकता है? पटना भी आ जाएगा, और बिहार के अंदर में क्या है? गया भी आ जाएगा। तो बिहार का अंदर पटना और गया आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी पे है। देखिए ये होगा पूरा पूरा बिहार, ये मान लेते हैं बिहार है, तो बिहार के अंदर पटना भी आ जाएगा और गया भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ हम सी के लिए थे, तो ऑप्शन नंबर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम क्वेश्चन को अच्छा से लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन हम थोड़ा सा यहाँ पे ये है, तो हम डिटेल में लिख देते हैं। यदि एम, एम का मतलब दिया हुआ है, एम का अर्थ है डिवाइड, क्या है? एम का डिवाइड हम शॉर्ट में कर देते हैं, एम का डिवाइड दिया हुआ है। के का अर्थ दिया हुआ है माइनस, ठीक है, के का अर्थ माइनस है। आर का अर्थ दिया हुआ है प्लस, आर का मतलब दिया हुआ प्लस। और टी का अर्थ दिया हुआ गुना, तो टी का मतलब है गुना, ठीक है। तो इसमें बोला है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस उसके जगह जगह पुट करने हैं। तो देखिए 12 टी, टी कहाँ पे है? टी, टी मतलब गुना, 12 गुना 8 एम, एम मतलब भागा, तो भागा दे दिए, भागा मतलब 12, ठीक है। 12 देने के बाद फिर क्या? आर, आर का मतलब क्या था? आर का मतलब प्लस, तो प्लस कर दीजिए, मतलब 16, 16 के बाद फिर के का मतलब कितना? माइनस, माइनस को 14। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप? देखिए ये वाला है, तो ऐसे कर सकते हैं हम, 12 गुना है तो गुना 8, ये भाग में है तो नीचे 12 कर सकते हैं, 12 कर दिए। फिर 16 है तो प्लस 16 माइनस 14 कर सकते हैं। देखिए 12 और 12 कट जाएगा, कट गया, तो बचा क्या? 8 प्लस 16 माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों में घटेगा तो कितना होगा? प्लस 2, तो 8 प्लस 2 क्या आंसर? 10, 10 है कहीं पे? देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 10 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपका एस्टेट का कंप्लीट, इस चैनल पे आपको एस्टेट का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेगा, एस्टेट का जो तैयारी करते हैं उसके लिए हम पेपर 1 और 2 दोनों के लिए